राधे राधे, कुंज बिहारी लाल की जय। कैसे हैं आप लोग? पूर्ण विश्वास है बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आप लोगों का अध्ययन भी चल रहा होगा। बहुत सारे विद्यार्थियों ने हमसे बार बार कहा, गुरुजी एक प्रसंग हमको परेशान कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। वो प्रसंग था दक्ष यज्ञ का प्रसंग। तो हमने विचार किया क्यों ना एक ऐसी वीडियो आपके हवाले कर दी जाए, आपको दे दी जाए, जिसे आप सेव कर लें, हमेशा देखें। लगभग आधे एक घंटे की एक कक्षा होने वाली है और इस कक्षा में संपूर्ण दक्ष यज्ञ हम लोग समझने वाले हैं। प्रयास करेंगे कि शिव विवाह भी इसी कक्षा में समझें, लेकिन दक्ष यज्ञ पूरा का पूरा हम इसी कक्षा के माध्यम से समझने वाले हैं। एक शॉर्ट नोट्स भी आपका तैयार होगा और अंतिम में यह भी आप समझोगे कि आखिर इसको किस भाव में बोलना है, यानी कथा की शैली क्या होने वाली है। बिल्कुल समय इधर उधर ना गवाते हुए आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कक्षा। सबसे पहले टॉपिक लिखो भाई, टॉपिक बहुत आवश्यक है। टॉपिक का मतलब यह है कि हम इतना आज जानने वाले, इतना आज पढ़ने वाले, हमारा दायरा ये होने वाला है। तो जो आपका टॉपिक है ना, उसका नाम है दक्ष यज्ञ। क्या नाम है? दक्ष यज्ञ। इस प्रसंग को इसी नाम से जाना जाता है, दक्ष यज्ञ के नाम से इस प्रसंग को जाना जाता है। यदि कथा की बात करें ना, तो इनकी जो कथा है ये भागवत में भी है, भागवत में भी है इनकी कथा, श्री राम कथा में भी मिलती है और दक्ष यज्ञ की कथा आपको शिव कथा में भी प्राप्त हो जाएगी। शिव कथा तथा अन्य लिखने का अर्थ है कि और भी जो पुराण है उसमें भी दक्ष यज्ञ और शिव विवाह की कथा का कुछ अंश आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए, भागवत, राम कथा और शिव कथा दोनों को मर्ज करके हम समझने वाले हैं। यानी कि अगर केवल भागवत की बात करें तो इसमें शिव विवाह का वर्णन बहुत कम या है ही नहीं, आप ये समझ लीजिए। श्री राम कथा की बात करें तो इसमें शिव विवाह बढ़िया से बताया गया, उसके पूर्व का नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग भागवत कथा और श्री राम कथा दोनों कथा के माध्यम से समझने वाले हैं इस प्रसंग को। तो आप लोग टॉपिक अपना डालिए दक्ष यज्ञ, ठीक है। ये दक्ष कोई और नहीं है। दक्ष जानते हो कौन है? सबसे पहले समझ लो दक्ष कौन है। ये सती जी के कौन है? पिता है। इतना समझ गए? हाँ गुरुजी समझ गए। पक्का बताओ? पक्का? नहीं गुरुजी, एक छूट गया। कौन छूट गया भाई? सामने आओ, हम आपको बताते। देखो क्या है टॉपिक का, क्या नाम है आपके? गुरुजी दक्ष यज्ञ, ये प्रसंग नाम है हमारा। इसी में और क्या पढ़ते हैं हम? शिव विवाह की कथा हम जानते हैं, ठीक है। कहां से एक कथा ली गई है भाई? उद्गम कहां से हुआ है? इस कथा का क्या प्रमाण है? सोर्स क्या है? तो सोर्स ये है भाई, भागवत कथा सोर्स है, श्री राम कथा है, शिव कथा है तथा अन्य जो ग्रंथ हैं वो सोर्स हैं। समझ में आ गया? जी गुरुजी समझ में आ गया ये कथा कहां से ली गई। अब ये दक्ष कौन है? ये दक्ष वही है सती। हालांकि दक्ष के इतिहास को पढ़ेंगे तो लंबा हो जाएगा, ब्रह्मा जी से शुरू करना पड़ेगा, लेकिन इतना बस समझ लो कि दक्ष कौन है? सती जी के पिता हैं, ठीक है। और सती जी कौन है अगर आपको ये भी नहीं पता तो ये कौन है? शिव जी की पत्नी या शिव पत्नी है। इतना समझ में आ गया? चलो आपको पक्का समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या हुआ, एक दिन एक सभा लगी थी। कहां सभा लगी थी? देवलोक में। लिख लो देवलोक में। यहां ये सब नोट्स बनाना है ना। देवलोक में एक दिन क्या लगी थी? सभा लगी थी। हमारे साथ आप बोलने का भी प्रयास करो। क्या होगा कि इससे आपको ऐसा लगेगा कि हम भी कक्षा में जुड़े हैं, और जब विद्यार्थी कक्षा में जुड़ा रहता है तो बहुत जल्दी चीजें समझ में आती है। आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूं, कभी इस प्रकार आपने पढ़ा नहीं होगा, ना कोई पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। ये हम इसलिए भी कहते हैं, बार बार हम इसलिए आपको बताते हैं कि आप जागृत होकर के पढ़ो, ठीक है। हम पूरी गारंटी के साथ कह सकते हैं कि अगर कोई बच्चा लगन के साथ, निष्ठा के साथ कक्षा में आता है, पेन कॉपी लेकर के पढ़ता है, तो उसको दोबारा इस प्रसंग को पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। इस प्रकार गहराई से गहराई जितना हो सकता उतना सूक्ष्म आपको हम बताने का पूरा प्रयास करते हैं।
जो रह जाता है उसकी भी सेपरेट वीडियो बनाते हैं, ताकि आपको किसी भी तरह से कोई समस्या ना हो। तो एकदम सजग हो जाओ, दिमाग को इधर उधर घुमाना नहीं है, केवल सजग होकर के बैठो कि अभी हमारी क्या चल रही है, हमारी कक्षा चल रही है, भले रिकॉर्डेड है तो क्या हुआ। ठीक है, देखो देवलोक में क्या हुआ, एक दिन एक सभा का आयोजन किया गया। सभा का क्या किया गया, आयोजन किया गया। आपकी भाषा में कहें तो क्या हुई, मीटिंग होना तय हुआ कि आज देवलोक में एक मीटिंग होगी। इतना समझ में आ गया। तो यहां जो मुख्य थे, तो मुख्य कौन थे, मुख्य थे दक्ष। कौन थे, मुख्य थे दक्ष। और इसके साथ यहां ब्रह्मा जी थे, शंकर भगवान थे, विष्णु भगवान थे, इंद्र थे, वरुण थे, सभी तरह तरह के यहां पर देवता आकर के विराजमान थे, या आप कहें कि देवता यहां पर उपस्थित थे। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे समझो, इधर कुछ और देवता, इधर कुछ और देवता, दोनों ओर देवताओं की पंक्ति थी। अभी दक्ष प्रजापति आए नहीं है। अब यहां पर देवता आपस में बढ़िया चर्चा कर रहे हैं कि वाह कितने बढ़िया दक्ष है। अब हमको तो लगता है कि इनको एक उपाधि दे दी जाए, प्रजापति इनको बना दिया जाए। ये चर्चा चल रही थी, केवल चर्चा थी। इतने में कौन आए, इतने में दक्ष प्रजापति का यहां पर आगमन हो गया और ये सुंदर मुस्कुराते मुस्कुराते गए। और जब इनका आगमन यहां पर हुआ ना, तो सब खड़े हो गए। वरुण खड़े हो गए, इंद्र खड़े हो गए, ब्रह्मा खड़े हुए, विष्णु खड़े हुए। हमारे जो भोलेनाथ थे ये खड़े नहीं हुए, अपने में मगन थे, राम राम जप रहे थे, अपने में ही मगन थे, खड़े नहीं हुए। अभिवादन किया, ऐसा नहीं कि अभिवादन ही नहीं किया, अभिवादन किया, परंतु दिखावा नहीं किया कि मैं खड़ा होता हूं, क्योंकि भगवान शंकर दिखावे से कोसों दूर है, वो तो मस्त रहते हैं अपनी ही मस्ती में। जब दक्ष ने देखा तो दक्ष देखता है कि हाँ ब्रह्मा जी खड़े हैं, विष्णु भगवान खड़े हैं, सारे देवता खड़े हैं, लेकिन ये शंकर मेरे आगमन पर खड़ा क्यों नहीं हुआ। अभिमानी जो व्यक्ति होती यही सोचते हैं कि ये मुझे सम्मान क्यों नहीं दिया है। उनको दिखावे का सम्मान बहुत प्रिय होता है। ये देखा, ये देखने के बाद क्या रहा, देखने के बाद मौन रहा भी, है ना। दक्ष क्या हो गए, दक्ष मौन हो गए, अभी कुछ बोले नहीं। लेकिन भाई कितने देर तक नहीं बोलोगे, बोलना तो पड़ेगा कभी ना कभी। ये ऐसे करते करते कहां गए, ऐसे करते करते अपने सिंहासन पर आकर के बैठ गए। ठीक है, और जब सिंहासन पर आकर बैठ गए तो सभा प्रारंभ हो इसके पहले ही इन्होंने कहा, हमारी सभा में आपको पता नहीं है क्या कि कोई असभ्य व्यक्ति नहीं बैठ सकता है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि ये सभ्य लोगों की सभा है, यहां असभ्य कैसे आ गया। सभी देवता एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि तुम असभ्य हो क्या। वो कहता हट, हम असभ्य थोड़ी है, वो वाला होगा असभ्य। वो कहता है तुम असभ्य हो क्या भैया। वो कहता ना, तो एक काम करो, इनसे ही पूछ लो जो कह रहे हैं हमको असभ्य। तो पूछते हैं महाराज एक बात बताओ, यहां तो सब सम्मानित देवता बैठे हैं, आप असभ्य किसको कह रहे हो। दक्ष ने कहा असभ्य देखते नहीं हो, हम इसको असभ्य कह रहे हैं, शंकर को असभ्य कह रहे हैं। देखो सभी खड़े हो गए, और ये कितना असभ्य है, कितना निर्लज्ज है कि मेरे आने पर भी ये खड़ा नहीं हुआ। सभी देवता चौंक गए, अरे ऐसे कैसे तुम कह सकते हो, भोलेनाथ को तुम इस प्रकार कह रहे हो। क्या तुम्हें ये शोभा देता है कि तुम शंकर भगवान को इस प्रकार असभ्य कह के संबोधित करो। शंकर भगवान मौन खड़े हुए, कुछ बोल नहीं रहे हैं। दक्ष ने इतना नहीं कहा और कहा, दक्ष ने कहा कि क्या जाने सभ्यता क्या होती है, ये क्या जाने सभ्य समाज में कैसे रहना है। ये तो भूत प्रेतों के साथ यत्र तत्र विचरण करता रहता है, भूतों के साथ कभी हंसेगा, कभी रोएगा, कभी गाएगा, पागलों की तरह घूमता रहता है। अरे जटाएं देखो, इसकी जटाएं बिखेर करके रखा हुआ है, ये तो एकदम भूत ही है। और मैं न जाने कितना पगला था कि इस प्रकार के निशाचर के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। मेरी मति मारी गई थी जो मैंने अपनी पुत्री का विवाह इससे किया। शंकर भगवान कुछ बोले नहीं, परंतु भाई गण कैसे शांत रहते, गण शांत थोड़ी रह सकते थे। भाई आप सहन कर लोगे, किसी ने गुरुजी को कुछ बोला, गुरुजी सहन कर लेंगे, लेकिन उनके शिष्य थोड़ी सहन करेंगे, शिष्य तो भौकाल मचा देंगे। राजा, अगर राजा सुन रहा है, राजा सह लिया, लेकिन जो उसके साथ और कर्मचारी वो थोड़ी सहन कर पाएंगे।
भगवान शंकर कुछ बोले नहीं, उदार है ना भोलेनाथ, कुछ बोले नहीं, लेकिन नंदी ने भी श्राप दे दिया और गणों ने उनको मिलकर के खूब उटपटांग कहा और वहां से कह करके चले आए। अब आगे समझो, इतना समझ में आपको आ चुका होगा, आगे समझो आगे क्या हुआ। ये जो दक्ष थे ना, तो दक्ष को क्या बना दिया गया, दक्ष को एक उपाधि मिल गई। कौन सी उपाधि, प्रजापति की। प्रजापति नाम नहीं है भाई, नहीं ये समझना कि इनका सरनेम है, एक क्या है, एक प्रकार की उपाधि है। दक्ष प्रजापति को उपाधि मिली। अब जब इनको उपाधि मिल गई तो उपाधि मिलने के बाद इन्होंने सोचा कि क्यों ना शिव जी से क्या लिया जाए, बदला लिया जाए। अच्छा, शंकर भगवान तो भूल गए थे कि ऐसा कुछ हुआ था, मूर्खों की बात को ज्यादा समय तक याद नहीं रखना चाहिए, लेकिन दक्ष को कुछ भूला नहीं। दक्ष ने विचार किया कि मैं एक यज्ञ का आयोजन करूंगा और उस यज्ञ में मैं सबको बुलाऊंगा, परंतु शिव को नहीं बुलाऊंगा, और उसको जब नहीं बुलाऊंगा उसको भाग नहीं दूंगा और ये ऐलान करवा दूंगा कि किसी यज्ञ में इसके लिए भाग ना निकाला जाए, तो वो तो बेचारा लाचार हो जाएगा, सारे संसार में उसकी थू होगी। ऐसा सोच करके दक्ष ने ऐलान किया कि मैं एक यज्ञ करूंगा। यज्ञ का आयोजन, एक तिथि निर्धारित की गई, उसी तिथि में विस्तृत यज्ञ का आयोजन हुआ, सभी देवताओं को बुलाया गया। अरे कुछ छोटे, इतने छोटे जिनको कोई नहीं बुलाता उनको भी दक्ष ने बुलाया, ताकि शिव जी का अपमान हो सके, अपमान करने के दृष्टि से। और देखो, आपका धार्मिक कार्य यदि किसी को चोट पहुंचाने के लिए हो रहा है, किसी का अपमान करने के लिए हो रहा है, किसी को नीचा दिखाने के लिए हो रहा है, तो वो आपको लाभ नहीं देता, बल्कि आपके विनाश का कारण भी बन जाता है। अगर आप कथा का आयोजन इसलिए करवा रहे हैं कि मैं रिश्तेदारों को दिखाऊं कि मैं भी कथा करवा सकता हूं, मैं भी इन महाराज जी को बुला सकता हूं, तो इससे आपका मंगल नहीं होगा। दिखावे का ये सब कुछ थोड़ी है, ये तो भाव का है, इसलिए भाव से करिए, भले ही इतना करिए, भाव से करिए। इतना किया भाव नहीं तो कोई अर्थ नहीं, इतना ही किया भाव था तो वही सब कुछ है, वही बेड़ा पार करेगा। दक्ष ने ऐसा किया। अब हम चलते हैं कहाँ, कैलाश पर्वत पर। अभी मान लो एक कैलाश पर्वत है, ठीक है, यहां पर मेरे भोलेनाथ बैठे हुए हैं और यहीं पर कौन बैठी हैं, यहीं पर माता बैठी हैं। और ये स्थिति जानते हो कैसी है, ये स्थिति तब की है जब सती जी ने परीक्षा ली थी राम जी की, और परीक्षा लेकर के आई और राम जी के बारे में सब कुछ उनको पता चल चुका था। और इसके साथ साथ सती जी ने शंकर भगवान से झूठ बोला था। कथा कैसी है, कुंभज ऋषि के यहाँ दोनों कथा सुनने गए थे, थोड़ा सा आपको बता देते हैं। दोनों यानी शिव जी गए थे और सती जी गए थे। अब इनका नाम सती है, पार्वती नहीं है। तो शिव जी और सती जी दोनों गए थे कथा सुनने। शिव जी ने कथा सुनी, मन लगा उनका भाव के साथ, उन्होंने कथा सुनी, समझ में आया। सती जी कुंभज ऋषि को छोटा समझ ली और उन्होंने सोचा कि ये मुझे क्या सुनाएंगे कथा, तो कथा सुना नहीं, भाव नहीं लाया। इस कारण से राम जी के प्रति संशय हुआ कि ये बताओ ये राम है। उसी समय राम जी एक लीला कर रहे थे, जब माता जानकी का हरण हुआ था तब की लीला कर रहे थे। भगवान राम रो रहे थे, इन्होंने देखा और कहा कि ये ब्रह्म है, ब्रह्म तो रोता नहीं, ये कैसे रो रहे हैं, ब्रह्म को दुख नहीं होता, ये तो कष्ट में देखो कैसे विलाप कर रहे हैं, एक कामुक पुरुष की भांति। ऐसा संशय इनके मन में आया। शंकर भगवान ने कहा अगर आपके मन में बहुत संशय है तो एक काम करो, जाकर के परीक्षा ले लो, सबसे बढ़िया है। परीक्षा ले लोगी तो तुम्हारा सारा संशय स्वतः मिट जाएगा। समझ में आ गया ना। कथा कहां से प्रारंभ हो रही है, त्रेता युग से कथा ये प्रारंभ हो रही है। कुंभज ऋषि के आश्रम में गए हैं। कौन कौन गए हैं, शिव जी गए हैं, फिर से बताओ, शिव जी गए हैं, सती जी गए हैं। शिव जी ने कथा सुनी, उनको समझ में आया, राम जी के प्रति भाव और जागृत हुआ और मजबूत हुआ। सती जी का भाव कमजोर पड़ गया, और भाव कमजोर जब पड़ा तो राम जी के प्रति ही संदेह जागृत हुआ, और संदेह ऐसा हो कि परीक्षा ले डाली। कैसा परीक्षा, सीता जी का भेष धारण करके या सीता जी का रूप धारण करके सती जी राम जी के पास गई थी परीक्षा लेने। अब आपसे अगर कोई पूछे
कि आखिर भगवान शंकर ये लीला क्यों कर रहे हैं कि सती जी का देह त्याग हो जाए। लीला इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि सती जी को राम जी के प्रति क्या हुआ, संदेह। नहीं समझ पा रहे हो, चलो समझाते फिर से। देखो ये कौन है भाई, ये है सती जी। सती जी बोलो, सती जी हैं। हाँ गुरु जी सती जी हैं। इनको क्या हुआ भाई, इनको हुआ संदेह। जब संदेह हुआ किनके प्रति, राम जी के प्रति, राम जी के प्रति हुआ। ठीक है, किनके प्रति हुआ, राम जी के प्रति। इनके मन में क्या हुआ, संदेह हुआ। तो जब संदेह हुआ तो ये कहाँ गई, ये परीक्षा लेने गई कि मैं देखती हूँ ये वास्तव में ब्रह्म है कि एक कोई साधारण मनुष्य है। परीक्षा लेने गई, कैसे, सीता जी का रूप धारण करके या सीता जी का भेष बना करके। परंतु उस समय सीता जी का तो हरण हो चुका था। राम जी सती जी को सीता जी के भेष में देखे तुरंत पहचान गए, अरे ये तो मेरी परीक्षा लेने आई है। और सती जी लज्जित होकर के शंकर भगवान के पास पहुंची हैं। और जब यहाँ पर शंकर भगवान ने सती जी से पूछा कि आप परीक्षा ले आई क्या, तो इन्होंने झूठ बोला कि नहीं स्वामी, मैं तो गई ही नहीं थी, मुझे आपकी पुरानी बात याद आ गई इसलिए मैं गई नहीं थी। समझ में आ गया, बन जाएगा पक्का, ठीक है। अब देखो शंकर भगवान ने जब ध्यान करके देखा तो सब कुछ उनको पता चल गया, ये तो मेरी माँ का, चूंकि शंकर भगवान सीता जी को अपनी माता मानते हैं, तो विचार किया ये मेरी पत्नी ने मेरी माँ का रूप धारण किया, तो क्या मैं इसमें अपनी पत्नी का रूप फिर से देख पाऊंगा, बिल्कुल नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि इन्होंने मेरी माँ का रूप धारण किया। अब मैं इनको जब जब देखूंगा तो माँ के स्वरूप में ही देखूंगा। अच्छा, सती जी को भी समझ में आ चुका था, इसीलिए सती जी ने भी जिद करके, जो कभी नहीं किया, आज जिद करके जाएंगी अपने पिताजी के यहाँ। ठीक है, इसीलिए लीला करना पड़ा, क्योंकि राम जी के प्रति संदेह हुआ। अब ये सीता जी का भेष धारण करिए। भाव कैसा आ गया, अब भाव माता का आ गया। जब माता का भाव आ गया है तो अब क्या उनमें पत्नी का रूप देखना संभव है, बिल्कुल संभव नहीं है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, मन ही मन में शंकर भगवान ने संकल्प लिया कि अब इस शरीर के साथ मेरा और सती का मिलन नहीं हो सकता है, अब ये मेरी माता मेरे से श्रेष्ठ हो चुकी है। ये कारण है सती जी का देह त्याग करने का। अगर कोई आपसे पूछे तो आप इस प्रकार बता सकते हो। ठीक, सती जी को शंकर भगवान कथा सुना रहे थे। क्या सुना रहे थे, इस समय श्री राम जी की पावन कथा सुना रहे थे। उसी समय घटना घटती है। कौन सी घटना घटी, उसी समय आकाश से क्या जा रहे थे, विमान जा रहे थे। और जब विमान जा रहे थे तो बीच कथा को रोक करके, कथा को अवरुद्ध करके सती जी ने कहा स्वामी जी रुकिए एक मिनट, वो देखे आकाश में क्या जा रहे हैं। शंकर भगवान ने कहा क्या जा रहे हैं, सुनिए आप क्या जा रहे हैं। सती जी दौड़ करके भागती भागती गई, जहां से सुनाई स्पष्ट दे, सुना कि ये तो मेरे पिता के घर जा रहे हैं। सती जी ने कहा स्वामी आपको पता है क्या, हमारे पिताजी के यहाँ एक यज्ञ हो रहा है, हमको भी चलना चाहिए, मैं तैयार होकर के आती हूं और हम साथ में चलेंगे। शंकर भगवान ने कहा कहाँ चलिएगा, आपको बुलाया गया है कि नहीं बुलाया गया है। सती जी ने कहा बुलाया गया मतलब कोई आया तो नहीं, लेकिन पिताजी अकेले है ना, व्यस्त हैं, इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, हो सकता है उनको भूल गया हो बुलाना। शंकर भगवान ने कहा भूला नहीं है, बल्कि वो जानबूझ करके नहीं बुलाए हैं। शंकर भगवान ने पूर्व की जो घटना थी सब कुछ कह डाला कि हमारे और आपके पिताजी के मध्य यह हुआ है। सती जी ने कहा अरे स्वामी आप कैसी बात करते हैं, वो तो आपके पिता के समान है और पिता के घर में कभी भी बुलाने का इंतजार नहीं करना चाहिए, और अगर खटास हो भी जाए तो भी चले जाना चाहिए। ये तो आप ही कहते हैं कि पिता के घर, गुरु के घर बिना बुलाए ही चले जाना चाहिए। शंकर जी ने कहा बिल्कुल 3 ऐसे स्थान है जहां बिना बुलाए जाना चाहिए। पहला स्थान है पिता का घर, पिता का घर। दूसरा स्थान है पति का घर, है ना, पति का घर। और तीसरा क्या स्थान है, गुरु का घर, गुरु का घर। ये 3 ऐसे स्थान है कि जहां पर आपको नहीं भी बुलाया गया है
तो भी आपको चले जाना चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए। शंकर भगवान ने कहा बिल्कुल जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई खटास चल रही है ना, अगर कोई क्या चल रही है, अगर कोई लड़ाई चल रही है और फिर भी क्या किया गया है, आपको बुलाया नहीं गया है, लड़ाई चली, कोई बात विवाद चल रहा और बुलाया नहीं गया है, तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार शंकर जी ने खूब कहा। अच्छा, हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको समझ में कम आया है? ऐसा लग जाता है कभी कभी। एक काम करो, शुरू से समझो। देखो कथा कैसे प्रारंभ हुई, आपको ये पता चल गया। फिर आपको ये पता चला कि ये दक्ष क्या हैं और इनके और शंकर भगवान के मध्य युद्ध कैसे छिड़ा, विवाद कैसे हुआ, ये भी आपको पता चला। बिल्कुल। अब इसके बाद हम कैलाश पर्वत पर आए। वहां आपने ये देखा कि सती जी और शिव जी बैठे हुए हैं और सती जी को शिव जी राम कथा सुना रहे हैं। सती जी ने आखिर देह त्याग क्यों किया, आगे चल के आप जो पढ़ेंगे अभी। देह त्याग करने का क्या कारण था? कारण यही था, कुंभज ऋषि। एक नाम जरूर याद रखिएगा, कुंभज ऋषि। कुंभज ऋषि कब के ऋषि हैं ये? त्रेता युग। ये बिल्कुल याद रखिएगा, तभी आपको चीजें बेहतर समझ में आएगी। ठीक है, एक बार नहीं, आपके लिए 1000 बार बताने के लिए तैयार है, बस पढ़ो निष्ठा के साथ। ठीक है, चलो। तो कुंभज ऋषि याद रखना और त्रेता युग याद रखना। कुंभज ऋषि के यहाँ शिवजी और सती जी दोनों जाती हैं। सती जी के मन में संशय आया राम जी की लीला को देख करके, ये क्या भगवान वास्तव में है जो रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, वो ही पत्नी के लिए रो रहे हैं? तो ऐसा कैसा भगवान है? ये सोचकर संशय आया और परीक्षा लेने के लिए सीता जी का रूप धारण करी। और शंकर भगवान ने क्या किया कि ये मेरी माता का रूप धारण करी है, इसलिए मेरा और इनका मिलन नहीं हो पाएगा, बस इतना। ठीक है, शंकर भगवान ने कहा बिल्कुल 3 स्थान में जाना चाहिए, लेकिन याद रखे देवी, अगर युद्ध है और फिर हमको नहीं बुलाया गया है तो हमको भूल करके भी नहीं जाना चाहिए। सती जी खूब जिद करी और लड़ाई झगड़ा कर करके क्या करी, चली कैसे कैसे जा करके। अब पहुंचती हैं कहां? अब पहुंचती हैं दक्ष के घर में। दक्ष के घर में अब दक्ष ने बढ़िया यज्ञ की व्यवस्था करी थी, बढ़िया। तो यहां क्या है, ये समझ लो कि यहां यज्ञशाला है। ये क्या है भाई? यज्ञशाला। ये यज्ञशाला है। अब यज्ञशाला ये है और घर यह है। ये क्या है? घर है। किसका? दक्ष का। और घर के मेन गेट के सामने कौन खड़ा हुआ है? ये दक्ष खड़े हुए हैं। ये मुख्य द्वार के सामने दक्ष खड़े हैं कि मेहमानों का स्वागत करेंगे। इतने में सती जी का आगमन हुआ यहाँ पर। और सती जी को देख करके क्या ये दक्ष ने क्या किया, मुंह को ऐसे कर लिया, मतलब पहले ऐसे स्वागत करे, आइए नाथ मेहमान आइए। लेकिन जैसे ही सती जी को देखा ऐसे कर लिया। चली गई क्या? चलो, ऐसे कर लिया। जब चली गई तब जाकर के फिर से आइए नाथ, इस प्रकार करना शुरू किया। सती जी ने सोचा पिता है, थोड़ा अकड़ू टाइप के हैं, चलता है सब, कोई बात नहीं, हो गई बात, हो गई तो बात हो गई, अब उसको कौन याद रखे भाई। और सती जी यहाँ देखी और यहाँ देखने के बाद सीधे घर के भीतर प्रवेश करी। यहाँ कुछ बहनें हैं उनकी, और बहन क्या करी, बहन सती जी को देखकर बड़ी मुस्कुरा रही हैं। अरे देखो, बुलाया नहीं गया फिर भी आई है, अरे न्योता खाने के लिए आई हो क्या? मन ही मन में खूब बोल रही हैं, मन मन में बोल रही हैं। और सामने क्या करें, अरे बहन ठीक हुआ तू आ गई, भले ही नहीं बुलाया गया तो क्या हुआ, याद दिला रही कि नहीं बुलाया गया है, ये भी बता रही कि हमको पता है कि तुमको नहीं बुलाया गया। ठीक है, चली आई, आना भी चाहिए, कभी कभी सम्मान को त्याग देना चाहिए, लेकिन हम तो होते तो हम तो ऐसे बिना बुलाए जाते नहीं हैं। इस प्रकार की बातें इसकी बहन कर रही। अब देखो क्या हुआ, आगे देखो। यहां पर एक माता है, देखो माता जो है तो उनका अलग स्वभाव। माता का क्या नाम है भाई? माता का नाम है मैना। क्या नाम है? माता का नाम है मैना। और माता मैना अपनी पुत्री को देखी तो माता मैना ने सुंदर ढंग से अपने हृदय से लगा लिया। ये माता का स्वभाव होता है। माता मैना ने अपने हृदय से लगा लिया। किनको? सती जी को अपने हृदय से लगा लिया। बार बार कुशलाई पूछी। अब सती जी क्या करी, अब सती जी यज्ञशाला की ओर जा रही हैं। कहाँ जा रही भाई? यज्ञशाला। यज्ञशाला का मुख्य इधर, हालांकि कई गेट इसमें है,
है ना, कई इसमें द्वार होते हैं, यज्ञ के अनुरूप वो द्वार होते हैं, लेकिन जो प्रवेश करने का द्वार था तो इधर पूर्व दिशा की ओर था। तो यहां से प्रवेश किया जैसे यज्ञशाला में, यहां पर क्या था, मुख्य यज्ञ कुंड था, और यहां और भी या प्रधान कुंड था, इसको क्या कहा जाता है, प्रधान कुंड। और यहां पर और भी कुंड यहां पर थे, कई सारे वैदिक ब्राह्मण यहां बैठे थे, और वहां पर सभी के लिए परस्पर स्थान निकाला गया था। लेकिन सती जी क्या देखती है कि सभी के लिए स्थान तो है, परंतु शिव जी का यहां कोई स्थान या कोई भाग उनको नहीं दिया गया है। ये देखकर क्रोधित हो गई, अपने पिता को न जाने कितना खरी खोटी सुना है, मंदमती कहा, पिता मंदमति निंदत तो ही, बार बार अपने पिता को कहा कि आज मुझे घृणा हो रही है कि मैं तुम्हारे शुक्र से जन्म ली हूं, मुझे घृणा हो रही है कि तुम मेरे पिता हो। अरे जो शिवद्रोही होता है उसका कोई सहायक नहीं होता है त्रिलोक में, अरे उसके ऊपर तो सारे प्राणी थू थू करते हैं। तुमने अपने दामाद से, उन भोलेनाथ से द्रोह किया जिनसे सारा संसार प्रेम करता है, तुम उनसे द्रोह कर रहे हो। सती जी ने केवल पिता नहीं बल्कि सभा में जितने उपस्थित थे सभी को एक एक करके श्राप दे डाला। सारी सभा में हाहाकार मच गया, सारी यज्ञशाला कांप गई। अरे मैंने बड़ा गड़बड़ कर दिया, शंकर भगवान को नहीं बुलाया गया था तो मुझे भी नहीं आना चाहिए था। जहां किसी श्रेष्ठ व्यक्ति का अपमान हो रहा हो वहां हमें भी भूल करके भी नहीं जाना चाहिए। सती जी ने कहा कि अगर ये शरीर रहेगा तो ये संसार केवल यही कहेगा कि सती दक्ष की कन्या है, और ये जब जब मैं सुनूंगी तो मेरे कान से रक्त निकलता रहेगा। इसलिए आज मैं संकल्प लेती हूं कि मैं अपने शरीर को इसी यज्ञशाला में नष्ट कर दूंगी। और तुरंत अपने पैर के अंगूठे से अग्नि पैदा की, जिसको क्या कहते हैं, योगाग्नि। देखो ये मान लो सती जी हैं, सती जी ने अग्नि उत्पन्न की, जिसको क्या कहेंगे, योगाग्नि, अपने पैर के अंगूठे से, और अपने पूरे शरीर को भस्म कर दिया। जब भस्म किया ना तो इनका पूरा का पूरा ध्यान भगवान शंकर के चरणों में था। अनुराग चरणों में होने के कारण, प्रीति चरणों में होने के कारण इनका पूर्व जन्म फिर से हो गया, और इस बार जन्म हुआ हिमांचल जी के घर में। कहाँ हुआ, हिमांचल जी के घर में इस बार जन्म हुआ। ठीक है। अच्छा, जब हम भागवत में पढ़ते हैं तो ये बताया गया कि जन्म हुआ, नाम ये हुआ, शिव जी का विवाह हुआ। लेकिन जब हम राम कथा में पढ़ते हैं तो फिर आपको ये प्राप्त होगा कि नामकरण किस प्रकार हुआ, किसने नामकरण किया, विवाह किस प्रकार शंकर भगवान का हुआ। शंकर भगवान के श्रृंगार का अगर बेहतर ढंग से आपको अध्ययन करना है, बेहतर ढंग से सुनना है श्रृंगार के बारे में, तो वो आपको राम कथा में ही प्राप्त हो पाता है। तो हम फिर से जब एक नई कक्षा में जुड़ेंगे तो भगवान शंकर के श्रृंगार का पूरा विस्तार के साथ समझने वाले हैं। उनका हम चौपाइयों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से पूरी कथा आपको बताएंगे। ठीक है, अभी आप इतना समझ लीजिए, भगवान शंकर के चरणों में प्रेम था। बारंबार भगवान शंकर से निवेदन कर रहे थे, प्रभु इस बार मेरे से गलती हो गई, मैं राम जी को नहीं समझ पाई, मैं आपके गुणों को नहीं समझ पाई, लेकिन जब मेरा दोबारा जन्म हो तो ऐसी कृपा करिए मेरे ऊपर कि मैं आपकी भक्त बनी रहूं, मैं राघव की भक्ति बनी रहूं। देखिए एक बात समझिएगा, बहुत गहरी बात है। एक कथा के दौरान आप अपने श्रोताओं को बताएं, आप खुद भी जाने। शंकर भगवान की पत्नी है सती जी, लेकिन राम द्रोह हुआ इनसे, तो राम द्रोह की सजा ये मिली कि इनको शरीर त्यागना पड़ा। बंधुओं इस बात को आप समझिएगा, चाहे आप कितने भी बड़े भक्त हैं, अगर आप राम द्रोही हैं तो शिव जी की भक्ति कभी प्राप्त नहीं हो सकती, और शिव द्रोही हैं तो राम जी की भक्ति कभी आपको प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो आज की कक्षा का हम यहीं पर विश्राम करते हैं, शेष हम अगली वीडियो में आपको बताने का प्रयास करेंगे। आपको एक छोटी सी जानकारी दे देते हैं, उसके बाद कक्षा का हम यहीं पर विश्राम करेंगे, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी पूछते रहते हैं गुरुजी आपके माध्यम से हम भागवत कथा, श्री राम कथा का नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, किस प्रकार हमको प्राप्त होगा। आपके माध्यम से ऑनलाइन ऑफलाइन
कक्षाएं लेना चाहते हैं वो कैसे हमको मिलेंगी, तो आपको हम सारी जानकारी विधिवत ढंग से बता देते हैं। हमारे कुंज बिहारी गुरुकुलम में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कक्षाएं आप लेकर के बेहतरीन ढंग से कथाओं की तैयारी कर सकते हैं। बहुत सरल हम प्रयास करते हैं, चूंकि ये बहुत जटिल विषय है, जटिल विषय को जटिलता के साथ यदि पढ़ाया जाए तो हो सकता है बच्चा 2 मिनट पढ़ करके छोड़ दे, उसका मन ही न लगे पढ़ने में। इसलिए जटिल विषय को हमारे गुरुदेव कहते थे उसको बहुत आसानी से बहुत सुगमता के साथ पढ़ाओ। ठीक है, चलिए, तो हमारे कुंज बिहारी गुरुकुलम की जो ऑनलाइन कक्षाएं हैं उनमें से भागवत कथा है, यथार्थ गीता है, शिव कथा है, श्राम कथा है, वैदिक ज्योतिष है और देवी भागवत की कथा आपको सिखाई जाती है। ये संपर्क सूत्र है, इसमें आप संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे कुंज बिहारी गुरुकुलम में भागवत जी का सरलतम नोट्स तैयार हो चुका है, जो कि 3 खंडों में प्राप्त होता है। ये पहला खंड, दूसरा और तीसरा खंड, इन्हें आप मंगा सकते हैं। उसके बाद ये भजनामृत का नोट्स है, इसमें भागवत कथा और श्राम कथा दोनों की बहुत शानदार नवीनतम भजनें, खास बात है कि प्रसंगानुकूल ये भजनें रहती हैं, मतलब जैसा प्रसंग चलेगा वैसी भजनें आपको इसमें प्राप्त हो जाएंगी। इसके बाद ये हनुमंत कथा के नोट्स हैं, ये त्रिदिवसीय रहते हैं, इन्हें आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद श्राम कथा के नोट्स हैं जो कि 3 खंडों में आपको प्राप्त होते हैं, अभी नवीनतम तैयार हुए हैं, इन्हें आप अपने घर पे मंगा सकते हैं। इसके बाद ये शिव कथा के नोट्स हैं जिन्हें आप अपने घर पे मंगा करके बेहतरीन ढंग से कथाओं की तैयारी कर सकते हैं, बेहतरीन ढंग से कथाओं का अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद आप इस सत्संग का नोट्स श्री कुंज बिहारी गुरुकुलम के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ये सत्संग का नोट्स जानते हो क्या है? कथाओं के प्रचार के लिए बना हुआ है। आपने कथा सीखा, लेकिन आपको लोग क्यों बुलाएंगे जब आपको कोई जानता है नहीं है, तो सत्संग भाई 7 दिन की कथा तो कोई नहीं करवा सकता, लेकिन एक दिन 1 घंटा 2 घंटा 2 दिन इतना सत्संग हर कोई सुन सकता है, करवा भी सकता है। आप भी अपने स्तर पर आयोजन कर सकते हैं, इसलिए इन सत्संग नोट्स को अपने घर पे आप अवश्य मंगाइएगा। ठीक है, इसके बाद ये हमारे वैदिक हवन सामग्री है जो कि कुंज बिहारी गुरुकुलम में निर्मित होती है, इन्हें आप मंगवा सकते हैं। इसके साथ साथ वैदिक पोथी पाठ योग्य एवं वैदिक ब्राह्मणों द्वारा ये पाठ करवाया जाता है। मूल 18,000 श्लोकों का इसमें पाठ होगा। ये श्री कुंज बिहारी गुरुकुलम द्वारा पूर्ण वैदिक पद्धति से भागवत कथा का पोथी पाठ हमारे कुंज बिहारी गुरुकुलम में किया जाता है। तो आप कुंज बिहारी गुरुकुलम में आके करवा सकते हैं, आप हमारे वैदिक आचार्य को घर पे बुला करके करवा सकते हैं, अथवा आप जहां हैं वहां बैठे बैठे भी ऑनलाइन के माध्यम से पोथी पाठ करवा सकते हैं। पोथी पाठ आप अपने लिए करवाइए, अपने माता पिता के लिए करवाइए, अपने बच्चों के कल्याण के लिए करवाइए, समाज के कल्याण के लिए करवाइए। आप किसी भी उद्देश्य या किसी भी कामना की पूर्ति के लिए पोथी पाठ करवा सकते हैं। भागवत में क्या चमत्कार है वो बताने की किसी को आवश्यकता नहीं। किसी भी प्रकार की कामना है, किसी प्रकार की बाधा संकट है, तो भागवत जी का आश्रय लेने से वो सारी बाधाएं या सारी मनोकामनाएं हमारी अवश्य पूर्ण हो जाती हैं। ये सब कुछ आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8269386376। इस नंबर पे आप संपर्क करेगा तो आपको सारी जानकारी भी मिल जाएगी और आप सीधे समस्त सुविधाओं का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। चाहे तो आप सीधे व्हाट्सएप पर मैसेज करें या फिर आप सीधे हमें कॉल कर सकते हैं। आपसे हम मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए राधे राधे। कुंज बिहारी लाल की जय।